सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों का, संतों गुरुओं का, उन क्रांतिकारी वैचारिक विद्वानों का इतिहास जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए संघर्ष किया। इतिहास जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज का इतिहास नष्ट हो जाता है वह समाज भी जल्दी नष्ट हो जाता है, और जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो कभी शासक नहीं बन सकता। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। एसएम न्यूज़ ने इस जरूरत को समझा और एसएम न्यूज़ ने ये सीरीज शुरू की है महापुरुषों के इतिहास को पब्लिक तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए, खासकर उन महापुरुषों का इतिहास जिनको देश के इतिहास में, देश के मीडिया में, देश की मुख्य धारा में कभी नहीं लाया गया। तो आज हम बात करेंगे इसी तरीके के एक हमारे महापुरुष, सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिज्ञ श्री रामस्वरूप वर्मा जी। रामस्वरूप वर्मा जी एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। लगभग 50 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे और रामस्वरूप वर्मा जी को राजनीति का कबीर कहा जाता है। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निकट सहयोगी रहे थे और उनके विचार विमर्श में उनके हमेशा साथ रहते थे, और 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत चर्चित वित्त मंत्री रहे थे जिन्होंने 20 करोड़ रुपए फायदे का बजट, जो है लाभ का बजट पेश किया था। ये देश में क्या दुनिया में पहली मिसाल थी जब किसी सरकार ने लाभ का बजट पेश किया हो। तो इस तरीके से उनका सार्वजनिक जीवन सदैव निष्कलंक, निडर, निष्पक्ष और व्यापक जनहितों के लिए समर्पित था। रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर देहात के एक गांव गौरीकरण में कुर्मी जाति के एक किसान परिवार में हुआ था। कुर्मी जाति पिछड़े समाज से में आती है और काफ़ी संघर्षशील लोग हैं कुर्मी जाति के। तो इनका प्रारंभिक जो है शिक्षा दीक्षा कालपी और पुखराया में हुई। वहाँ उन्होंने हाई स्कूल इंटर किया, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी किया। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की भी तैयारी की और उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के वहाँ टॉप किया सिविल सर्विसेज को, हिंदी के इसमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। लेकिन वो चूंकि नौकरी नहीं करना चाहते थे, गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इंटरव्यू देने नहीं गए और सरकारी सेवा को ठोकर मार दी। इसके बाद ये राजनीति में आ गए। राजनीति में सबसे पहले 1957 में भोगनीपुर विधानसभा सीट से ये एमएलए बने सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद 6 बार विभिन्न पार्टियों से, दलों से ये एमएलए बनते रहे उत्तर प्रदेश सरकार के। और जैसा अभी बताया 1967-68 में ये वित्त मंत्री थे, तो वो बजट पेश किया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बजट था उस देश का। आप जो है करीब 8 बार राजनीतिक कैदी के रूप में जेल की सजा भी भुगती इन्होंने, लेकिन इन्होंने संघर्ष जारी रखा। और एक बार जो इन्होंने बजट दिया था 20 लाख का, उसमें दुनिया में तहलका मच गया था और दुनिया के लोगों ने, मीडिया ने वर्मा जी से साक्षात्कार लिए थे कि ऐसा आखिर क्यों किया। तो इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान से बेहतर बजट बनाने वाला कोई और नहीं हो सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वर्मा जी अपना लोहिया जी के साथ में काफ़ी समय तक काम किया और उनके पास लोहिया जी इसलिए पसंद करते थे कि ये विचारशील थे, विवेकशील थे और इनके विचारों में मौलिकता थी, बनावटीपन इनके अंदर नहीं था। इस तरीके से राजनीति करते करते आपने 1969 में अर्जक संघ की स्थापना की। अर्जक संघ
एक बहुत बड़ा संगठन है, आज भी ये काम कर रहा है, अर्जक संघ। और अर्जक संघ का गठन किया और साथ में अर्जक साप्ताहिक और संपादन किया और प्रकाशन प्रारंभ किया। ये जो काम है, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने हमारे महापुरुष हुए हैं पीछे इतिहास में, जिनके बारे में भी आ रहा है, वो चाहे पढ़े लिखे थे चाहे अनपढ़ थे, लेकिन ये प्रकाशन का काम, पत्र निकालने का, अखबार निकालने का काम, ये करीब करीब सभी ने किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक काम था सामाजिक की संघर्ष की लड़ाई के लिए, ताकि अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो इस तरीके से अर्जक संघ ने एक सामाजिक क्रांति की, ऐसा एक मंच था जिससे अंधविश्वास पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उत्तर भारत में जो था, इन्होंने एक आंदोलन का बिगुल फूंका। जिस तरीके से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में विभिन्न आंदोलन चल रहे थे, इसी तरीके से इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन का बिगुल पहुंचा। इन्हें उत्तर भारत का अम्बेडकर भी कहा जाता है, इतना इन्होंने काम किया। और इन्होंने, वर्मा जी ने साहित्य भी लिखा, किताबें लिखी, क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद की सब परीक्षा, अछूत समस्या और समाधान, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे, अम्बेडकर साहित्य की जप्ती और बहाली, भंडाफोड़, मानवतावादी प्रश्नोत्तरी। इतना सारा इन्होंने सामाजिक साहित्य लिखा, जो सामाजिक अंधविश्वास, जो सामाजिक कुरीतियां, जो सामाजिक भेदभाव हो रहे थे, उन सब के खिलाफ इन्होंने राजनीति के साथ साथ में, सक्रिय राजनीति के साथ साथ में इन्होंने अर्जक संघ भी बनाया, चलाया, और इतनी सारी पुस्तकों का इन्होंने लिखी और प्रकाशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम जो था, जो रामस्वरूप वर्मा जी ने किया। रामस्वरूप वर्मा जी एक बहुत बड़े वैचारिक क्रांति के जनक रहे। उन्होंने पिछड़े समाज को, क्योंकि ये कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते थे, और पिछड़ा समाज अभी तक मैंने देखा है, ज़्यादातर देखने में आता है कि पिछड़ा समाज आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, उनसे निकल नहीं पा रहा। तो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पिछड़े समाज को निकालने के लिए ललई सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा जी ने बहुत काम किया था, बहुत क्रांति की थी, बहुत आंदोलन किए थे, और उनके कारण पिछड़े समाज में काफ़ी जागृति आई थी। और आज भी इसके कारण है, आज राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं और काफ़ी कुछ इन अंधविश्वासों से दूर भी होने का काम कर रहे हैं। लोहिया जी, अपना रामस्वरूप वर्मा जी का राजनीति के बारे में विचार ये था कि जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, और कालजयी, इस तरीके से इन्होंने नारे नेताओं के लिए दिए कि नेताओं को कैसा होना चाहिए। और उनका मानना था राजनीति के बारे में कि यह शुद्ध रूप से अत्यंत संवेदनशील सामाजिक कार्य है, और एक अच्छे राजनेता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसे देश और स्थानीय समाज की समस्याओं का पता होना चाहिए, उससे अवगत होना चाहिए, और गहरी और राजनीति की समझ होनी चाहिए, और उसे हल करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो समाज में जरूरत है बदलाव के लिए, उसको प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि नेता बन गए, चुनाव लड़ गए, और उसके बाद आजकल के जो नेता हैं चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में जाते नहीं। तो उस समय की जो राजनीति की, इनकी सिद्धांत की राजनीति थी, इन्होंने कर्तव्य निष्ठा से राजनीति चलाई। तो जनता, एक ये भी इनका मानना था कि जनता अपने नेता में एक आदर्श व्यक्ति को देखती है, आदर्श मानता है, इसलिए सादगी, ईमानदारी, सिद्धांतवादिता के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा राजनीतिक नेता के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरीके से एक क्रांति जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का जीवन में पुनर्गण करना क्रांति है। क्रांति के बारे में उनके विचार थे कि जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का जनहित में पुनर्जागरण करना क्रांति है, कि जो सड़ी गली व्यवस्थाएं थीं उनका पुनर्धारण करना चाहिए, उनको जो है समाज हित में करना चाहिए। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे। गौतम बुद्ध और इनके विचारों पर ही चलते थे। समता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए इन्होंने संघर्ष किया ताउम्र, और इस तरीके से संघर्ष करते करते आप 19 अगस्त 1948 को इस संसार से विदा हो गए। तो आओ हम नमन करें ऐसे रामस्वरूप वर्मा जी को, जिन्होंने पिछड़े समाज को, दलित समाज को और समस्त समाज को एक अलख जगाई, एक राजनीतिक नया सिद्धांत की राजनीति का रास्ता बताया, रास्ता दिखाया। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ये मैंने थोड़ी सी उनके बारे में बताई है, उनका इतिहास और भी कुछ है, आप लोग उसे पढ़ें और जन जन तक पहुंचाएं। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप लोगों को इसलिए भी क्योंकि आप लोग इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, मुझे और एसएम न्यूज़ को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं एसएम न्यूज़ चैनल का कि जो इस सीरीज को चला रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।